गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा है दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया +2 पॉलिटिकल साइंस। इसके हम जो 1947 से लेकर आज तक के जो घटनाक्रम हुए हैं पहले उसको देखते हैं। 1947 ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी पूरे विश्व के अंदर 1947 में कि पहली बार देश बटे और देश बटने के साथ ही जनता भी बटी और धर्म के नाम पर दुनिया में सबसे बड़ा कत्लेआम अगर धरती पर हुआ तो हुआ भारत में। और दोनों धर्मों के लोग अपने अपने घर परिवार छोड़ करके उजड़ कर कत्लेआम होकर के एक दूसरे को न जानते हुए भी अनजान जगह पर यहाँ मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ चल पड़े और वहाँ से हिंदू और सिख अपने परिवार बच्चों के साथ अपना सब कुछ धन जमीन जायदाद मकान मित्र छोड़कर भारत की तरफ आए। और ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना 1947 में घटी और दो देश बने, पाकिस्तान और भारत। 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई भी 1948 में हुई और वहाँ की सेना ने वहाँ के कबायली लोगों के साथ मिलकर के कश्मीर पर हमला किया और आज भी आधे कश्मीर पर उनका अधिकार बना हुआ है। और उसका केस आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर चल रहा है। 1954-55 में पाकिस्तान शीतकालीन सैन्य गुट सिएटो और सेंटो में शामिल हुआ। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते के अनुसार 90% सिंधु नदी के जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 10% जल का उपयोग भारत करेगा। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ और 1965 में भारत पाक युद्ध संयुक्त राष्ट्र का भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन, ये 1965 के अंदर, क्योंकि ये वही चीन था जिसको कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता दिलवाने वाला भारत था। और उसने भारत के साथ क्या किया, 1962 के चीन युद्ध में भारत हारा और लद्दाख और कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर आज भी चीन का कब्जा बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ 1966 में। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव रखा। 1971 बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की युद्ध घोषणा। 1966 में ताशकंद समझौता यानी 1965 के भारत पाक युद्ध में जब पाकिस्तान की करारी हार हुई तो रूस ने दोनों देशों के साथ समझौता करवाया और उस समय सोवियत संघ के शहर ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के सैनिक शासक अयूब खान को वहाँ पर बुलाया गया और उनमें समझौता हुआ और समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगह पर लौट गई। और उसी समय शेख मुजीबुर रहमान जो पूर्वी पाकिस्तान के नेता थे जिसको आजकल हम बांग्लादेश कहते हैं, उन्होंने अधिक स्वायत्तता की मांग को लेकर एक 6 सूत्री प्रस्ताव रखा। 1971 में बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी घोषणा की गई क्योंकि 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था और उसी हार के बाद एक नया देश बना बांग्लादेश। भारत और सोवियत संघ के 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर दस्तक की 1971 के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान सिएटो में शामिल हो गया था तो भारत को भी किसी अच्छे मित्र की जरूरत थी और भारत ने सोवियत संघ के साथ एक 20 सूत्री सैनिक संधि पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध बांग्लादेश की मुक्ति हुई। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता। ये ऐतिहासिक शिमला समझौता है जो एग्जाम में बार बार आता है। शिमला समझौता क्या था? 1971 के युद्ध के बाद जब पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उन सैनिकों को दिल्ली के लाल किले में और आसपास अस्थायी जेल बना करके उनको रखा गया था
उसके बाद पाकिस्तान की गुहार पर सोवियत संघ ने भारत को की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से कहकर के दोनों देशों के बीच समझौता करवाया और भारत की सेना ने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया था और लाहौर जो पंजाब की राजधानी है वहां पर तिरंगा लहरा दिया था। और उन 90,000 सैनिकों की एवज में उस समय पाकिस्तान के साथ भारत जिस प्रकार का भी समझौता करना चाहता था कर सकता था, लेकिन उस समय कोई गलती हुई और हम समझौता नहीं कर पाए। और पहली बार पूरी दुनिया के अंदर पक्ष और विपक्ष यानी विपक्ष के नेताओं ने भी श्रीमती इंदिरा गांधी की खुले दिल से तारीफ की थी। और विपक्ष के नेता उस समय के विपक्ष के बड़े नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो इंदिरा गांधी को दुर्गा तक कह दिया था और ये भी कहा था कि हम इन 90,000 सैनिकों के बदले कश्मीर से पाकिस्तान को जाने के लिए कहेंगे तो वो जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उस समय हम ऐसा नहीं कर पाए और शिमला समझौते बाद उनके सभी 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया गया। और इस समझौते में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए। 1976 में 74 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए, लेकिन उस परमाणु परीक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा और उसको हम सफल नहीं बना सके। 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हो गए। दिसंबर 1985 दक्षेस के पहले सम्मेलन में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, यानी सार्क बना, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना ढाका में की गई। 1987 भारत श्रीलंका समझौता, भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान। 1987 और 90 के बीच में भारत ने अपनी शांति सेना वहां भेजी थी लिट्टे के आतंकवादियों के खिलाफ। LTTE लिबरेशन टाइगर तमिलिलम, जो अपने आप को भारतीय मूल के कहते थे, तमिल लोगों को श्रीलंका के अंदर अधिकार नहीं मिले, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। वहां की सरकार ने सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार सिंगलियों को दे दिए थे। इससे जो तमिल लोग थे वो परेशान थे और उन्होंने अपना अलग से अपनी स्वायत्तता की मांग को लेकर, अलग देश की मांग को लेकर के ये संगठन बनाया था LTTE लिबरेशन टाइगर तमिलिलम। और उसने वहां पर बहुत बड़ा आतंकवाद फैलाया था और उसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने शांति सेना को वहां भेजा और वो अभियान इतना सफल नहीं हो पाया और बाद में भारत सरकार ने भारत शांति सेना को वापस बुला लिया था। यस 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं का हमला न करने के समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए थे। 1988 और 91 बीच में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई, क्योंकि पाकिस्तान में भी लंबे समय तक सैनिक शासन रहा, बांग्लादेश में रहा और नेपाल के अंदर भी राजतंत्र की समाप्ति के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1993 में दक्षेस का 7वां शिखर सम्मेलन ढाका में आपसी व्यापार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि साप्टा पर हस्ताक्षर किए गए कि सभी देश मिलकर के व्यापार करेंगे तो यूरोपीय संघ की तरह से हम भी आगे बढ़ सकते हैं। दिसंबर 96 में गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच फर्क का संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 98 में भारत और पाकिस्तान ने एक परमाणु परीक्षण किए। जो ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए और एक ऐतिहासिक घटना भी उसमें घटी। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर लाहौर गए तो शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। ये पहली बार हुआ था कि किसी देश का प्रधानमंत्री दिल्ली से बस में बैठ करके लाहौर तक गए थे और ये बस काफी लंबे समय तक चली। बाद में इसमें बम ब्लास्ट वगैरह होने बाद में अब वर्तमान समय में ये बस बंद है। जून जुलाई 99 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर भी भारत के हजारों सैनिक मारे गए। और 2001 में वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा
में एक बैठक असफल रही और ये भी एक ऐतिहासिक घटना थी कि पहली बार किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी सैनिक शासक था ये और अपने आप को इसने वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। आगरा में आया था समझौता करने के लिए, एक शिखर सम्मेलन था और ये मीटिंग बीच में ही छोड़कर भाग गया था। दुनिया में ऐसा आज तक नहीं हुआ किसी देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मीटिंग बीच में छोड़ करके भाग गया हो। तो ये मुशर्रफ बीच में भाग गए थे और 2004 में 12वें दक्षेश समय मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर हुए और 2007 में अफगानिस्तान को भी इसका यानी सार्क का सदस्य बना लिया गया। तो क्वेश्चन में कई बार आता है कि अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना, तो ये बना 2007 में। और नवंबर 2014 18वां दक्षेश सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। इस बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, ये घटनाएं बार बार होती रहती हैं। किस प्रकार सेना ने वहां तख्ता पलट किया और कब कब वहां पर सैनिक शासन की स्थापना हुई, ये चीजें हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।